पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लालची फल वाला। एक कहानी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक फल वाला रहता था। उसका नाम रामू था। रामू गांव के लोगों को अपनी स्वीट फलों की विविधता से बहुत प्रसन्न किया करता था। वह हमेशा नई नई विशेषताओं वाले फलों को अपनी दुकान में रखता और गांव के लोगों को आकर्षित करता था। उसकी दुकान का नाम था रामू के मीठे फल। रामू बहुत अच्छा व्यापारी था, लेकिन उसका एक बड़ा दोष था, वह बहुत लालची था। वह कभी भी अपने लाभ की चिंता किए बिना किसी की मदद करने का सोचता भी नहीं था। एक दिन गांव में एक गरीब परिवार का बच्चा रोगी हो गया। उनके पिता के पास इतना पैसा नहीं था कि वह अपने बेटे को डॉक्टर के पास ले जाए। उसने अपने बेटे को रामू के पास ले जाया। रामू को देखकर पिता ने बेटे की स्थिति बताई और उससे इलाज के लिए कुछ मदद मांगी। लेकिन रामू ने सीधे इलाज करने के बजाय उसको उचित मूल्य पर दवाई देने का बहाना करके बेहद महंगी दवा बेचने का प्रस्ताव दिया। परिवार के पिता के पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए वह उसे खरीदने से इनकार कर दिया। बेचारा बच्चा और उसके पिता निराश होकर चले गए। इस घटना के बाद भी रामू का लालच नहीं कमा। वह अपने व्यापार में और अधिक पैसे कमाने की कोशिश करता रहा। वह नए नए तरीके अपनाता और लोगों को अपने फलों के लिए अधिक पैसे चुकाने के लिए उन्हें धोखा देता। कुछ समय बाद गांव में एक और फल वाला खुल गया। इस फल वाले का नाम गोपाल था। गोपाल भी फलों का व्यापार करता था, लेकिन उसका अन्यथा था। वह लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। वह गरीब लोगों को भी फलों की अच्छी गुणवत्ता और सस्ते दाम में देता था। गोपाल की दुकान पर लोग बड़ी संख्या में आने लगे। उन्हें विश्वास था कि गोपाल सचमुच उनकी मदद करेगा और उन्हें सही मूल्य पर फल देगा। गोपाल के समर्थन से रामू का व्यापार धीरे धीरे गिरने लगा। लोगों ने रामू के लालच को समझ लिया और उसकी दुकान से फल खरीदना बंद कर दिया। धीरे धीरे रामू की दुकान बंद हो गई और वह बहुत ही दिन बेहाल हो गया। वह आखिरकार अपने लालच की वजह से गांव से बाहर चला गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच से हमेशा नुकसान ही होता है। हमेशा दूसरों की मदद करने का मन रखें और ईमानदारी से अपना काम करें। धन कमाने के लिए हमें ईमानदारी से मेहनत करना चाहिए, न कि दूसरों को धोखा देने के लिए। गोपाल की ईमानदारी और मदद करने की भावना ने उसे गांव के लोगों का विश्वास और सम्मान जीता। वह न केवल अच्छे व्यापारी बना, बल्कि उसने लोगों के दिलों में भी अपनी जगह बना ली।